हिंदी साहित्य में जब भी महान उपन्यासों की बात होती है तो मुंशी प्रेमचंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई को बेहद मार्मिक और यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करता है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र के अमर उपन्यास गोदान की। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उक कोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी क्या जल्दी है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुम्हें रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि सबेर हो गई है, मालिक से भेंट न होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे, इसीलिए तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन सा हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलने जुलने रहते का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोतने हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों गले के तलबे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कर्तव्य क्यों ना करे, कितना ही पेट तन काटे, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़े, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। भी वह हार नहीं मानती और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता। उनकी 6 संतानों में से अब केवल 3 बचे थे। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उनका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे भी बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगवा सकी थी कि ये उम्र अभी क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संभला गया था और आंखों से भी कम सूखने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिलने उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह करता था। 2-4 घुड़कियां खा लेने पर भी उसको यथार्थ का ज्ञान होता था।